Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. My name is Shafiq Rahman and I am representing Bright Brothers Solutions Private Limited. आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये गार्डन सिटी फ़ेज़ 7 है और यहाँ पे जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम इंस्टॉल किया है ये इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड एंड ऑन ग्रिड। उसकी रीज़न ये थी कि वैसे मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स व्हाट वी वर इंस्टॉलिंग बिफोर इन बैरियर टाउन वो ऑन ग्रिड सिस्टम थे, यानी कि उनके साथ बैटरी बैकअप नहीं था। बट रिसेंटली कुछ चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से बैरियर टाउन में भी अब लोड शेडिंग जो है उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है, जिसकी वजह से अब हमें इस सोसाइटी में भी जो बहरिया टाउन इस्लामाबाद है वहाँ पे भी सिस्टम्स हाइब्रिड भी इंस्टॉल करना पड़ रहे हैं और साथ या कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। कम्बिनेशन में ये फ़ायदा होता है, जैसे यहाँ पे अगर जो मैं आपको डिटेल ऑफ कोर्स लेटर ऑन वीडियो में डिटेल शेयर करूँगा, उसका फ़ायदा ये है अगर जो कम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू अगर जो कंप्लीट हाइब्रिड हो। दूसरा जो हाइब्रिड में एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो लोड है वो बाइफरकेट करना पड़ता है, अदरवाइज़ ऑन ग्रिड में आपको लोड कोई भी बाइफरकेट नहीं करना पड़ता। जितना भी सिस्टम होता है आप कम्प्लीटली जो है ऑन ग्रिड पे जितने भी एयर कंडीशन चलाना चाहें, इवन लेट्स सपोज अगर जो 10 किलोवाट है जनरली आप उस पर 4 एयर कंडीशन चला सकते हैं, बट अगर जो आपने ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया इवन 6 to 7 इवन 8 भी चला सकते हैं। रेस्ट ऑफ द लोड विल बी शेयरिंग फ्रॉम द ग्रिड या वापडा जिसे कहते हैं। लेकिन जब आप हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसमें आपने स्पेसिफिकली लोड को डिफ़ाइन करना होता है। कुछ इन्वर्टर्स हैं जिसमें क्रिटिकल लोड अलहदा है और स्मार्ट लोड अलहदा है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपसे रिसेंटली जो हमने 12 किलोवाट नेबल इंकरेज में लगाया उसमें आपको मैंने डिटेल शेयर की कि क्या उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं। इस सिस्टम के जो कम्बिनेशन यूज़ करते हैं उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप ऑन ग्रिड में मोस्ट ऑफ द लोड जो है वो ऑन ग्रिड पे ही आप रखते हैं और जो रेस्ट ऑफ द लोड है जिससे आप एसेंशियल है वो आप हाइब्रिड पे कर देते हैं। सारा सिस्टम आपका जो है लोड हाइब्रिड पे नहीं आता, जिसकी वजह से आपको मैनेजमेंट के या फ्यूचर इश्यूज़ नहीं आते। अब इस सिस्टम की बात कर लें तो यहाँ पे जो सिस्टम की हमने कैपेसिटी यूज़ किए है वो पैनल्स यहाँ पे हमने कैनेडियन 545 के इंस्टॉल किए। टोटल नंबर ऑफ़ पैनल्स जो है हमने 19 पैनल्स लगाए हैं और इन पैनल्स की बात करें तो ये टियर 1 ए ग्रेड हैं। 25 ईयर्स इनकी लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी है और 10 ईयर्स इनकी जो है रिप्लेसमेंट वारंटी है। अगर जो हम स्ट्रक्चर की बात करें जिस पे ये पैनल्स माउंट किए गए हैं, यहाँ पे एलिवेटेड स्ट्रक्चर हमने इंस्टॉल किया है। उसकी रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द मीन्स यहाँ पे इसका फ़ायदा ये है कि एक तो एरिया जो है आपका मिनिमम कवर होता है, दूसरा आपको स्ट्रक्चर जो है वो खूबसूरत लगता है और प्लस आपको सिस्टम को मेंटेनेंस करने में आसानी होती है। अगर जो आप मेरे राइट और लेफ़्ट देखें, यहाँ पे भी हमने जो दोनों सिस्टम जिससे पहले भी इंस्टॉल किए थे और वो भी सेम ही कैपेसिटी के थे और सेम इसी से, तो आफ्टर हैविंग अ पॉजिटिव फीडबैक वी आर अगेन हेयर। अब स्ट्रक्चर जैसे मैं बताया एलिवेटेड है, गार्डर का है और हर पैनल के दरमियान 1.5 से 2 इंच की स्पेस दी गई है। उसके बावजूद एक स्पेस सेपरेट भी दी गई है। उसकी रीज़न ये है कि इन फ्यूचर में सिस्टम को मीन्स अगर जो आपने मेंटेन करना है, मैनेज करना है और प्लस हवा का जो है पैसेज दिया जाता है, ताकि क्योंकि ये एरिया ऐसा जहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है, इस वजह से इस स्ट्रक्चर को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जाए तो यहाँ पे हमने टूवर्ड साउथ वेस्ट इंस्टॉल किया है और 14 डिग्री हमने इसको एंगल दिया है। अगर इन्वर्टर की अब मैं डिटेल्स बात करूं तो यहाँ पे हमने 2 इन्वर्टर का कम्बिनेशन यूज़ किया। एक हमने स्टेट ऑफ द आर्ट जो सनग्रो आरटी प्रीमियम है, जो राइट नाउ दैट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट इन्वर्टर हवावे और सनग्रो है, वो इंस्टॉल किया 10 किलोवाट और साथ उसके हमने एक बैकअप के तौर पे भी सिस्टम इंस्टॉल किया जिसका नाम इन्वेरेक्स वेरियन है, 3.2 किलोवाट है और उसके साथ 2 बैटरीज भी इंस्टॉल की हैं। उसकी रीज़न जो हाइब्रिड सिस्टम बैकअप, जैसे मैंने पहले बताया कि लोड शेडिंग का इशू यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से हमने उसका बैकअप भी दिया है। अब बैकअप ये तकरीबन इनको 6 से 7 घंटे दे सकता है, जो इनके एसेंशियल लोड है जिस पर लाइट्स वगैरह सारी चल रही होती हैं और फैंस है। और सिस्टम की कम्बिनेशन की कैपेसिटी की बात की जो टोटल 10 किलोवाट का ये सिस्टम है और ऑलमोस्ट ये आपको 13 से 1400 ऑन एवरेज जनरेशन दे सकता है गर्मियों में। इसी तरह यहाँ पे अगर जो सेफ्टी प्रोटेक्शंस की बात की जाए तो सारी वो जो बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसमें लाइटिंग अरेस्टर है सेपरेटली इंस्टॉल किया है, उसको सेपरेट अर्थ किया है। इसी तरह डीसी जो अर्थिंग है वो पैनल्स की सेपरेट की गई हैं, डीसी एसी एसपीडीज़, उसके साथ जो ब्रेकर्स है वो इंस्टॉल किए गए हैं। उसके साथ साथ कस्टमाइज बॉक्स जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है सनग्रो के साथ सेपरेट लगाया गया। इसी तरह जो दूसरा हाइब्रिड इन्वर्टर जिसमें बैटरी ब्रेकर्स चेंज और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। अब इस सिस्टम की जैसे मैंने बताया ओवरऑल कैपेसिटी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1400 की आपको पर मंथ सेविंग दे सकते हैं। अगर जिसको कॉस्ट में कन्वर्ट करें तो राइट नाउ वी कैन से कि ऑलमोस्ट अप टू 50,000 तक आपको पर मंथ सेविंग दे सकता है। अब इसकी सिस्टम की अगर जो मैं कॉस्ट की बात करूँ तो तकरीबन इस सिस्टम की विद द कम्बिनेशन ऑफ मीन्स विद बैटरीज एंड प्लस इन्वर्टर ऑलमोस्ट ये आपको 1780 के करीब इसकी कॉस्ट आती है। अगर आप लोग भी चाहते हैं ऐसा रिलायबल और एक अच्छा सिस्टम तो आप नीचे के दे नंबर पे अपने ऑर्डर्स बुक करवा सकते हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं और दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।